हेलो दोस्तों, आप सभी का कटारिया क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और लगातार आप सभी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसे कि आप सभी लोगों से चर्चा पर चर्चा कल के प्रश्नों पर हुई थी, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर तुरंत देखिएगा। कृषि से विविध से संबंधित बातचीत थी और वहां से जो विविध में प्रश्न थे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थे, ठीक है ना। तो आप सभी लोग आई होप वहां तक की सारी क्लासें देखेंगे। दूसरा आंकड़ा आपके बीच में जो निकल कर आया है कि आरओ का जो एग्जाम होना है, कौन सा आरओ, इसमें आपके लगभग 10 लाख से अधिक फॉर्म पड़े। किसने 10 लाख से अधिक फॉर्म पड़े हैं और सीटें कितनी है? मात्र 411 है। कितनी? मात्र 411 है। तो एक सीट पर मात्र कितने बच्चे आ रहे हैं? तो 2600 दो बच्चे आ रहे हैं। कितने? 2600 प्लस बच्चे आ रहे हैं एक सीट के लिए। अब सोचें, इसमें से ये जो दो है ना, ये भी आपके लिए क्या है? ज्यादा होना चाहिए ना। तो मतलब 2600 प्लस बच्चे आ रहे हैं एक सीट के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अरे दबा कर मेहनत करनी है, सर झुका कर मेहनत करनी है। आप चिकप जैसे होता ना, चिपक जाएं किस पर? मेज और कुर्सी पर एकदम। बगल में खाना, है ना, जैसे आप बोलते हो ना बगल में छोरी, है ना, और पूरे गांव में ढिंडोरा पीटा जाता है ना, बगल में छुरी, है ना, मन में राम बगल में छुरी। तो वो नहीं करना। अब आपको अपनी मेज कुर्सी के बगल में क्या रखना है? खाना रखना है। 2 महीने के लिए ऐसा खाना पानी रख लो, है ना, बनाओ और खाओ पियो मस्त रहो, लेकिन अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अगर आप चाहते हो तो, नहीं चाहते तो फिर आपके लिए ये भी बहुत कम ही होगा, है ना। फिर किस्मत पर आप जाओगे, ये बोलोगे किस्मत ने साथ नहीं दिया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है ना, हम ही ऐसे क्यों फंस जाते हैं। आप अंततः किस पर दीजिएगा दोष? किस्मत पर दे देते हैं। तो आप दोष दीजिएगा लेकिन किस पर? कि मेहनत तो मैंने जम कर की, है ना, मेहनत तो हमने जम कर की, लेकिन मेहनत क्या हुई? सफल ना हो पाए। कोई बात नहीं, अगर जब मेहनत जमकर करेंगे तो रोना तो आएगा जब रिजल्ट आएगा, अगर नहीं हुआ तो। लेकिन आपको साहस, हौसला, जज्बा, जुनून और आपके अंदर जो आग लगी है ना, कहते हैं ना कि सफलता पाने के लिए अंदर से आग लगनी चाहिए। किसी को दिखाने या किसी के कहने से अगर आग लगी आपके अंदर, तो इसका मतलब वो 2 4 6 8 दिन में बुझ जाने वाली है। लेकिन सफलता पाने के लिए अंदर से आग लगनी चाहिए। क्लास लेने के लिए ना मुझे टेंशन रहती है कि मतलब इतने बजे रिकॉर्ड करने जाना है ना, कहीं लेट ना हो जाए। फिर भी रोज लेट हो जाते हैं अंततः ना, क्योंकि हर जगह क्लास लगी रहती है। तो जब आपको ये टेंशन रहेगा, अगर मैं चाहूं तो स्किप कर दूं, है ना, मैम ने भी ऐसा कुछ जोर नहीं कर रखा है, नहीं आपको रोज ही लेना है। अगर मैं चाहूं तो स्किप कर दूं, मैं जब चाहूं तब आऊं, मैम ने कहा अपने अकॉर्डिंग पढ़ाइए। तो अपने अकॉर्डिंग जब आपको ये वाली स्वतंत्रता मिल जाए, कौन सी वाली? ये वाली जब स्वतंत्रता मिलती है ना, तो इस पर बड़ा बचकर चलना रहता है ना। ये वाली स्वतंत्रता देख रहे हो ना, ये वाली स्वतंत्रता। अगर ये कौन है? हमारी गाय माता श्री है ना, गाय माता जी है, ठीक है ना। दिख रहा है ना सब कुछ? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। अगर ये वाली स्वतंत्रता आपको मिलेगी, आप अपने सारे कर्तव्य, सारे दायित्व निभाने वाले हो। और इसका क्या मतलब हुआ? मैम गाय से क्यों तुलना कर दिया आपने अपने आप को? बताते हैं। और स्वयं स्वयं भी अपनी गाय से तुलना कर लीजिएगा। अगर आप देखेगा, अगर आप खूंटे पर, गाय क्या होती है? खूंटे पर बंधी होती है और अच्छा अच्छा खाने को मिलता है, और जब चाहती है, जब चाहे, मन कभी कभी इसका भी कर जाता है। क्या करता है? कि मैं भी स्वतंत्र हो जाऊं, तो खूंटे से खूंटा तुड़ा के भाग लेती है। कभी कभार, रोज तोड़कर भागेगी ना तो मालिक इसका इसको ही मारेगा, है ना। लेकिन कभी कभार भाग जाता है। तो आपको क्या तुलना कर, आपको भी यही करना है। अगर आप बहुत बोरियत महसूस कर रहे हो अपनी पढ़ाई से, फटाफट जाओ मोबाइल उठाओ और एक मूवी चिपका कर देख लो, माइंड फ्रेश। तो क्या हुआ? आपको खूंटे से छूट दी गई। और अगर आपको ये स्वतंत्रता राज नहीं आई, आप चाहते हो मेरे ऊपर कोई नकेल कसने वाला ना हो, मैं सांड बनूं, सांड बनोगे तो भाला मारा जाएगा, कहीं पीछे मारा जाएगा, कहीं आगे, कहीं यहाँ ना। आप देखते हो ना जो खुले वाले सांड होते हैं गांव पर, है ना, जब मन किया, जहां मन किया, जहां जिसकी खेती पर मन किया, जाकर क्या करते हैं? चारा खाते हैं।
और फिर क्या किया जाता है, झमाझम बारिश की जाती है मार की, है ना, देख कर रिसाण आ रहा है, भगा इसको, है ना, ऐसे ही आप लोग बोलते हो ना। तो आपके अंदर जो नकेल कसी जाती है, बिल्कुल ध्यान से सुनो, 5 मिनट की कहानी आपके 5 साल के जीवन को भी बचा सकती है ना। अगर जो आपके अंदर नकेल कसी जाती है, आपके माता पिता जैसे आपको बार बार कहते हैं बचवा पढ़ते रहो, बचवा पढ़ते रहो, बिटिया पढ़ती रहो, तो ये नकेल, कभी कभी ये भी कहते हैं आइए चलते आज घूमने चलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, नकेल के साथ साथ आपको स्वतंत्रता भी दी जा रही। अगर बहुत ज्यादा स्वतंत्रता दी जाए वो भी आपके लिए नुकसान है, और बहुत ज्यादा बांधता दी जाए, बांध कर रखा जाए ना, सिर्फ पढ़ाई करो, नो टीवी, नो मोबाइल, है ना, नो आपको चैटिंग, कुछ नहीं करना है, आप वो कांड कर जाएंगे जो कभी कोई किया ही नहीं होगा, जिसको स्वतंत्रता मिली हो वो भी नहीं किया होगा। इसलिए ये बनिएगा, ठीक है, और यहाँ पर लड़ने का पूरा प्रयास करो, एक सीट पक्की करके जाना है। और 5 मिनट की हमारी बकैती हुई खत्म, आगे आते हैं हम अपनी क्लास पर। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, पशुपालन। क्या पढ़ेंगे, पशुपालन, है ना, पशुपालन। अनुष्का जी आपके अकॉर्डिंग कुछ चीजें मैंने कर ली है अपने लिए ना भाई, आप कह रहे थे ना बच्चा कि बाल खुला कर लो भाई, हाँ अभी देखते हैं कई दिन ये जोश जुनून बना रहता है, फिर उसके बाद खत्म ना हो जाए कहीं, हाँ। तो पशुपालन की चर्चा करेंगे, किसकी, पशुपालन। पशुपालन में क्या मैडम जी केवल गाय और बकरियां आएगी, नहीं, आपके दुधारू पशु आते हैं, है ना, जैसे आपके बैल ना, गाय भैंस बकरी, ये सब आएंगे। तो आइए एक एक करके बातचीत करते हैं हम लोग सीधा मुद्दे पर। कहा गया दूध मांस ऊन चमड़ा आदि पशु उत्पादकों को प्राप्त करने और कृषि कार्य तथा आपके माल परिवहन के लिए पशुओं को पालतू बनाने की क्रिया को पशुपालन कहा जाता है, यह कहते हैं, ठीक है। जैसे आपके दूध मांस, है ना, भेड़ियों से क्या ऊन, जैसे चमड़ा, कुछ पशुओं की क्या चमड़ी से चमड़ा बनता है, और पशु उत्पादकों को प्राप्त करने के लिए जैसे आपके कृषि कार्य, बैल से क्या करते हो, जुताई की जाती है। आजकल तो भाई मॉडर्न जमाना है ना, तो क्या हो गया है भैया, ट्रैक्टर ले लिया, खर गए, जोत जात के खर वापस आ गए ना। तब की देखो, है ना, एक समय ऐसा था कि सुबह उठना है ना, पापा श्री या पिताश्री चले गए खेत में, क्या लेकर जाना है, चाय, मतलब क्या, पराठा गुड़ और नमक लेकर जाना रहता था। हम लोग घर पर नहीं खाते थे, सीधा खेतवा में खाते थे। किस लिए, क्योंकि मजा आता था खेत में खाने, कभी कभी जाने का मौका मिल जाता था यहाँ पर भी। माल परिवहन, है ना, आप देखेंगे बैलों से ही माल वगैरह, बैल घोड़ा से भी आप ना, खच्चरों से भी आप क्या करते हो, माल परिवहन के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। इन्हें पालतू बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, पशुपालन कहा जाता है। कहा गया 20वीं पशुधन संगणना 2019 के अनुसार भारत में कितने 193.46 मिलियन गाय बैल हैं। क्या है, गाय बैल है आपके। आगे कहा गया भारत में गाय बैल की मुख्यतः 2 नस्लें पाई जाती, कौन कौन सी हैं। कहा गया आपके दुधारू नस्लों में इस नस्ल की गाय तो अधिक दूध देती हैं, परंतु बैल कृषि कार्य का भार वहन हेतु अच्छे नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, गिर साहिवाल, हमारे यहाँ एक साहिवाल गाय थी, कुछ लोग इसको फेंकू मानेंगे, अगर मैं वो बात बताऊंगी तो आप लोग कहेंगे नहीं आप फेंक रही हैं, बट ये बिल्कुल हकीकत और सच है। जो साहिवाल गाय थी, सिंधी गाय भी हमारे बताते हैं ना, आपके देवनी गाय तो नहीं पता मुझे ना, और आपकी कहा गया थरपरकर, ये गाय की नस्लें हैं, क्या है, गाय की नस्लें। लेकिन आपकी साहिवाल गाय और सिंधी गाय मेरे इतना दूध भाई देती थी, भाई साहब सच में इतना दूध देती थी, है ना, और हम लोगों ने उसका नाम भी रख रखा था, वो बड़ी अजीबोगरीब आवाज निकालती थी। और क्या होता था, एक बाल्टी लेकर पापा दूते थे और एक बाल्टी लेकर मैं दूती थी, है ना, और ये बाल्टियां कितने कितने 10-10 लीटर की थी, कितने 10 लीटर की, एक टाइम की मैं बात बता रही हूँ, एक टाइम में ये इतना दूध देती थी, दोनों टाइम मतलब सुबह और शाम में 40+ लीटर दूध देती थी। आप मान ही नहीं सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत कहानी मैं बता रही हूँ, है ना, और कहानी है 2007-8 की, कब की है, 7-8 की है, जबकि मैं बात बता रही हूँ ये कहानी है 7-8 की। और
एक ही टाइम में एक तरफ से पापा दूधते थे। इतनी सीधी होती है साहिवाल गाय कि आप चाहे जब इनका दूध निकाल लो ना, चाहे जब जाओ और दूध ले लो ना। कभी कभी जैसे गाय मतलब घर में दूध फट गया, खराब हो गया और कोई रिश्तेदार आ गया ना, हम लोग चुपके से पीछे से जाते थे और एक गिलास लेकर फटाफट दूध लेकर चाय बनकर दे दी जाती थी। तो क्या होता था 40 लीटर, मतलब आपके क्या 40 लीटर, 4 बाल्टी ये दूध देती थी। सिंधी गाय है ना, ये भी दूध देने में नंबर 1 रहती है ना, लेकिन उसके मुताबिक ये कम देती थी। ये दोनों टाइम में 15-20 लीटर दूध देती थी। देवनी और कहा गया आपके थरपर कर आदि प्रमुख नस्लें शामिल है। आगे आता है आपकी कहा गया आपकी भरवाही नस्लें। इसमें आपकी नागौरी, मालवी, हल्की कर, कहा गया कंगयाम या किल्लारी, पोवार, शीरी आदि प्रमुख नस्लें। ये कौन सी नस्लें? ये तो आपकी दुधारू नस्लें वाली हैं और ये आपकी क्या है, भरवारी नस्लें हैं। ठीक है, आगे कहा गया है देश की सबसे अच्छी देसी नस्ल की गाय और राजस्थान में। हमारे यहाँ मतलब पशुपालन जो होता है ना, पशुओं को जो पालने का, तो ये व्यापार हुआ करता था, इसलिए तो पापा राजस्थान, हरियाणा और मतलब राजस्थान, हरदोई 3 जगह से लाते थे ना, और लाकर फिर यहाँ पहले ऐसा ही होता था। लेकिन राजस्थान हरियाणा से क्या मोटर भर भर के आती थी, जैसे 20 आ जाती थी, 20 एक साथ आई, 10 दिन के अंदर ये बिक जाती थी और फिर जाते थे, फिर 8-10 दिन में वापस आते थे। और महीने में ये लगभग 2 प्रक्रिया होती थी, 2 बार ना। जैसे मैं आप सभी अपनी कहानी बता रही हूँ कि मैंने 35 से 30 से 35, 35 से 40 भी कभी कभी हो जाती थी, लेकिन 30-35 औसतन देखेंगे, 30-35 जानवरों का हमने खुद चारा पानी गोबर सब किया है। ठीक है ना, एक एक चीज बता सकते हैं कैसे इनको क्या खिलाया जाए। कभी कभी जैसे भैंस बिकने को होती थी और क्या आते थे, ग्राहक आते थे कि ये कितने की है। अब हम लोग सोचे कि ये भैंस दूध तो क्या कहते हैं 15 लीटर दे रही, और हम लोगों ने बता रखा था 20 लीटर दे रही। क्या दे रही? 20 लीटर दे रही। बिल्कुल हकीकत है ना। अब दे तो रही है 15 लीटर, अब 5 लीटर कहाँ से एडजस्ट किया जाए? तो आप कुछ लोग कहेंगे पनिया मिला देती, अरे सामने दूना पड़ता था। तो हम लोग, अब इनसे कहा गया कि सुबह भाई दूध देखने आने। ये क्या होंगे, ये बोलेंगे सुबह कितने बजे आप लोग दूधते हो, उतने बजे हम आ जाएंगे। गांव वाले पक्का जानते होंगे कैसे कैसे होता है ये सब ना। अब वो जो सर या मैडम जो भी देखने आती थी वो सुबह आती थी, है ना। और जब सुबह आए तो हम लोग रात में क्या पता है, जो सरसों का तेल, जो आपका गुड़ और जो खरी, इनकी खरी अलग से आती है, इनका चोकर अलग, इनकी चूनी अलग से आती है। हम लोग इनके लिए क्या किया गया, रात में एक जो नारी नहीं होती है, नार से क्या तेल पियाया जाता था, तेल ना, और 2 भेली गुड़ दिया जाता था, गुड़ खिलाया जाता था। ठीक है ना। और इनको शाम को इनकी बढ़िया से, मतलब हर जानवर से अधिक इसकी सेवा उस दिन की जाती थी कि नाक ना कट पाए ना, ताकि पापा डांट भी देते थे कभी कभार। पापा बहुत ज्यादा, जब तक हम लोग रहे तब तक काम नहीं करते थे, है ना। उसके बाद फिर धीरे धीरे सबकी नौकरियां लगती गई, तो धीरे धीरे ये सारा काम 8-10 साल चला। फिर उसके बाद धीरे धीरे कम होते होते आज एक ही रह गई है ना। तो पापा बोले कि आप लोगों ने झूठ क्यों बोल दिया, 5 लीटर कहाँ से एडजस्ट करो भाई, 15 ही बोलते, क्या ही जरूरी था। लेकिन एडजस्ट हो जाता, 1-8 लीटर कम भी होता था तो वो लोग मान जाते थे, है ना। इतना खिलाने पिलाने के बाद वो दूध दे देती थी, सुबह पक्का दे देती थी। कहा गया राजस्थान में मिलने वाली गायों की नस्लें, आपके जैसे पूछा जाता है एग्जाम में, अरे ये जो हकीकत वाली कहानी है ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, है ना। कहा गया आपकी थर पर कर है, राठी है, कहा गया आपकी कांगरेंज है, साहिवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाल सिंधी, गिर एक आपकी गाय की है, नागौरी है, हरियाणवी है, आपकी मालवी है, और आपकी कौन सी है, मेवाती है। तो याद रखना ये कहा गया राजस्थान वाली है। आगे कहा गया साहिवाल गाय की प्रजाति मुख्य रूप से पाकिस्तान के सिंध प्रांत है, कहां से, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाई जाती है। इसकी दुग्ध देने की क्षमता काफी अधिक होती है, मैंने बताया ना बहुत अधिक होती है, अगर अच्छी मिल गई तो। क्योंकि गांव में बहुत से लोग बाहर से लेकर आए थे, हो सकता नहीं देती थी, है ना। आगे कहा गया आपकी गंगा तीरी उत्तर प्रदेश में मुख्यतः पाई जाने वाली, जिसकी दुग्ध देने की क्षमता काफी कम है, कौन सी है, गंगा तीरी। कौन सी है, अरे भाई साइलेंट कहां से हो गए महाराज जी, कौन सी होगी तो आप बोलोगे
गंगा तीरी है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में मुख्यतः पाई जाती है, जिसकी दुग्ध देने या दुग्ध देने की क्षमता काफी कम है। कहा गया आपकी हरियाणवी, आपकी आपकी जैसे थरपरकर, मुख्यतः आपकी द्विकाजी, ये आपकी क्या होती है, भारवाहक एवं दूध देने गाय है। कहीं कहीं पर आपने क्या देखा कि कुछ गाय ऐसी होती जिनसे भार भी लिया जाता है ना, जैसे खेत जोतने गए बैल से, और कभी कभी इनकी जगह, बैल की जगह गाय का ही प्रयोग किया जाता था। उनमें से ये दो है। भारत में सर्वाधिक भैंस उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। भारत में कहां पर, उत्तर प्रदेश में। और भारत में भैंसों की कई नस्लें पाई जाती हैं, जिसमें इसमें मुर्रा, उनकी मुर्रा कैसे कहा, उनकी सींगे ऐसे मुर्रेदार होती हैं, बड़ी अच्छी देखने में लगती है ना, उनको क्या कहा गया, मुर्रा। भदावरी खूब दूध देती है। कहा गया आपका जाफराबादी, भैया मेरे यहाँ आती थी इसलिए मुझे पता है ना। आपकी जैसे मुर्रा खूब दूध देती हैं, भदावरी अच्छा खासा दूध देती हैं। आपकी कौन सी, जाफराबादी और आपकी सूत्री, ठीक है ना। आपकी यहाँ पर जैसे महासाना, नागपुरी, नीली और आपकी कौन सी, पंडरपुरी। ये जो भदावरी होती थी ना, ये बड़ी चुलबुली टाइप की भैंस होती थी। ये वाली तो थोड़ा सीधी सादी होती थी, लेकिन ये बड़ी जैसे जैसे होता ना कि आप बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हो, उस तरह से भदावरी देखने में चिकनी एकदम लगती है ना, दूर से आपका मन दूर से ही भा जाता है कि ये वाली ही भैंस लेना है मुझको ना, अगर आप भैंस लेने जा रहे हो तो। कहा गया भारत में सर्वाधिक भेड़ तेलंगाना में पाई जाती। देश की सबसे अच्छी नस्ल की भेड़ कश्मीर, कहा गया कुल्लू और चंबा और आपकी कांगड़ा घाटियों में पाई जाती। कहा, कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, चंबा घाटी और आपकी कांगड़ा घाटी में पाई जाती। कहा गया बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। क्या, बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। बकरी से दूध, मांस, चमड़ा और ऊन प्राप्त होता है। भारत में मांस का यह मुख्य स्रोत लगभग आपके 35% है ना। जैसे आप ईद पर क्या होता, बकरीद पर आप लोग क्या करते हो, बकरियां काटते हो भाई, है ना। क्या करते हैं आप लोग, बकरियां काटते हैं। सीधी सी बात है, क्या काटते हो, तो आप बोलोगे बकरियां काटते हैं मैडम जी, और क्या काटेंगे, क्यों भाई, ठीक है ना। रुक जाइए बस 1 सेकंड, आगे बढ़ते हैं, आप बस इंतजार कीजिएगा। क्या काटते हो, बकरियां काटते हो भाई ना। भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली, भारत की बात हो रही, जमुनापारी नस्ल मानी जाती। किसकी, बकरी की। भैया एक साथ 3-3, 4-4 लीटर दूध देती। जैसे आपकी गाय है, जैसे आपकी सबसे कम दूध देने वाली कौन सी, गंगा पारी, कौन सी, गंगा तीरी, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में ये गाय है। उसी तरह से जितना वो गाय दूध देती, उससे ज्यादा तो ये बकरियां दूध देती। कौन सी, जमुना पारी, कौन सी है, जमुना पारी है, ठीक है ना, जमुना पारी है, ठीक है। नस्ल की बकरी है। यह मांस एवं दुग्ध दोनों ही दृष्टि से अच्छी मानी जाती है। इससे प्रतिदिन देखो कहा गया है 2 से 2.5 से 3 किलोग्राम तक दुग्ध का उत्पादन होता है। मैंने कहा ना 3 से 4 लीटर होता है, 3 से 4 लीटर होता है, और कहीं कहीं पर अच्छी खवाई या खिलाई पिलाई की जाती तो इससे अधिक भी देते हैं। आगे कहा गया भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत जुलाई 1970 में ऑपरेशन फ्लड 1 योजना के प्रारंभ से, क्या है, प्रारंभ से हुई। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। किसको, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। किससे संबंधित है, दुग्ध से संबंधित है। किससे, दुग्ध से संबंधित है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, एकदम याद करके रखो। भारत 2021 में दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है, अरे प्रथम स्थान है, ठीक है। संदर्भ में भारत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा, पाकिस्तान का तीसरा स्थान है, ठीक है ना, याद करके रखना। अगला है, कहा गया भारत में राज्यों की दृष्टि से दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 का, लेकिन अभी वर्तमान में कौन हो चुका है, राजस्थान है, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, ठीक है, और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। देखो ये आपका क्या है, करंट से रिलेटेड डाटा माना जाता है ना। तो करंट से ये जब आपका एग्जाम आएगा तो आप जिस बुक जैसे घटना चक्र वगैरह वगैरह फॉलो करते हैं, है ना, तो घटना चक्र, यूथ जो भी आप फॉलो करते हैं, तो वहां पर करंट आपके एग्जाम से 15 दिन पहले जैसे आई दृष्टि आती है या कुछ भी आती है ना, समसामयिकियों के द्वारा जैसे कार्निकल की आती है, तो क्या करना है, वहां से अपडेट कर लेना है। लेकिन राज्यों में उत्तर प्रदेश तब रहा होगा जब ये क्वेश्चन, मतलब जब ये बुक में आया होगा ना, राजस्थान दूसरे और आपके तीसरे में मध्य प्रदेश। भारत में वर्ष 1920 में दुग्ध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 406 ग्राम थी। कितनी, लगभग 400 ग्राम, बोले तो कितनी,
लगभग आपके अब 100 ग्राम कम नहीं तो आधा लीटर एक व्यक्ति की। कब की बात, 19 और 20 की बात की जा रही। लेकिन इसके बाद क्या हुई थी, 22 और 23 के आंकड़ों के अनुसार या 21 और 22 के आंकड़ों के अनुसार और कम हुई, 300 समथिंग आ गई थी ना, कितना 300 प्लस ही ग्राम बची थी। कहा गया दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, जैसे मैंने कहा ना, जब दुग्ध उत्पादन या दुग्ध में कौन नंबर 1 होगा, वहीं पर वही लेटेस्ट डाटा के अनुसार वहीं पर ये डाटा भी दिया रहता है कि कितने ग्राम प्रति व्यक्ति आएगी, ठीक है ना। तो उससे ये रिलेट करना है। कहा गया दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए ऑपरेशन फ्लड प्रारंभ किया गया था, जिसका प्रथम चरण आपके 1970 से लेकर 80 के बीच में, दूसरा चरण 81 से लेकर 90 के 85 तक, और तीसरा चरण 85 से लेकर 96 तक था। तो पहला चरण क्या था, 70 से लेकर 80 तक, दूसरा चरण पूछे जाते हैं, ये चरण याद करके आपको रखना है। ऑपरेशन फ्लड कब से प्रारंभ हुआ, तो आप बोलोगे आपके 1970 से शुरू हुआ, तो इसका पहला चरण 70 से 80 तक, दूसरा चरण 81 से 85 तक, तीसरा चरण 85 से 96 तक चला। कहा गया भारतीय डेयरी निगम की स्थापना आपके आनंद आपके गुजरात में हुई। कहां पर हुई, गुजरात में। बिल्कुल भी गलतियां नहीं करती। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना, आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि आपका एक और प्रश्न बनता है जो आप सभी लोग गलत कर जाते हो कि राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहां पर है, करनाल पर है, और आप लोग राष्ट्रीय डेयरी निगम की स्थापना आपके आनंद गुजरात में किया। ये दो प्रश्न हैं जो बच्चों को हमेशा हमेशा क्या करते रहते हैं, कंफ्यूज लाते रहते हैं, कंफ्यूजन में डाल देते हैं भाई, है ना, कि मैडम जी आप बताएं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो अपने आपको क्या करना है, याद करके रखना है। क्या करके रखना है, याद करके। जैसे तो भारतीय डेयरी, जब डेयरी की बात आए तो आनंद कहाँ लेने जाते हो आप, डेयरी जाते हो ना, कि हर प्रकार के दूध का मैं मूल्यांकन करूंगा पहले आनंद लूंगा उसके बाद आऊंगा ना। तो कहां पर है, तो आनंद कहाँ का आ गया, डेयरी का आनंद आप लेने कहाँ जाओगे, गुजरात में जाओगे, ठीक है। 1970 में की गई, जिसका उद्देश्य ऑपरेशन फ्लड योजना को सफल बनाना था। कहा गया राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई। किसकी, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई। नेशनल डेयरी विकास बोर्ड को भारतीय डेयरी निगम के सूत्रधार कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी, याद कर लो ना। कहा गया राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान, अब भैया शोध करने अगर जाना है तो हरियाणा में जाओ, है ना, शोध करिएगा कि यहाँ पर दूध होगा कि नहीं होगा, है ना, शोध। देखो ये शब्द राष्ट्रीय डेयरी निगम और राष्ट्रीय डेयरी शोध आपको पकड़ने पड़ेंगे, शोध और डेयरी से, ठीक है ना। तो शोध संस्थान का है, करनाल हरियाणा में स्थित है। इसे आपके 1989 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दिया गया। कब, 1989 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दिया गया। आगे कहा गया भारत में सर्वाधिक पशु घनत्व बिहार राज्य का है। भारत की बात की जा रही तो सबसे अधिक घनत्व किसका है, घनत्व कहां पर है, मतलब एकदम बसे हैं क्या पशु पक्षियां, है ना, पशु हैं, तो कहां पर, बिहार पर है। कहा गया वर्ष 2020 में कुल पशुधन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश शीर्ष तथा राजस्थान एवं मध्य प्रदेश द्वितीय और तीसरे नंबर पर था। आंकड़ा आपको 19-20 का दिया जा रहा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है, ठीक है। क्योंकि आपकी पशुपालन संगणना या जनगणना कब आई थी ना, कब इसका मतलब कब इनकी जनसंख्या पर विचार किया गया, या हर 2 साल पर होती, तो 21 वाली अभी तक हुई नहीं, लास्ट 2019 में ही आई थी, ठीक है। जबकि मवेशियों और आपके गोवंशियों के संबंध में शीर्ष 3 राज्य आपके पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और आपके मध्य प्रदेश है। ये भी याद रखना है आप सभी लोगों को, क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है ना। अब आते हैं आपके प्रश्न और फटाफट लेते हैं इन प्रश्नों को। आपको इतनी स्पीड के साथ क्लास कहीं नहीं मिलने वाली, ये वादा रहा मेरा आपसे। और जो आपको जानकारियां दी जाती है उनको आप क्या पकड़ कर रखिए भाई। कहा गया आपके स्टॉक फार्मिंग है, 2 से 3 फसलों को एक साथ उगाना, पशुओं का प्रजनन करना, फसल की अदला बदली करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या कहेंगे आप, 2003 की पशुगणना, हाँ लास्ट पशुगणना कब हुई है आपकी, तो आप कहोगे लास्ट पशुगणना आपकी 2019 की ही अभी तक चली है, 2019 में ही कराई गई, हर 2 साल के अंतराल पर आती है, हर 5 साल के अंतराल पर आती है, अभी तक आपकी अगली नहीं आई है, ठीक है ना। तो 19 में आई, 20, 21, 22, 23, 24 में अब आपकी होगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2003 की जनगणना के अनुसार स्टॉक फार्मिंग का संबंध आपके पशुओं के प्रजनन से, किससे, पशुओं के प्रजनन से। जो चीजें आपको थ्योरी पर नहीं दी गई, जो चीजें आपको थ्योरी पर नहीं मिली, वो चीजें आपको कहां पर, PYQ पर मिलने वाली है ना। तो गलत नहीं करना है, आगे बढ़ते हैं।
कहा गया प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों का संख्या का घनत्व तो सबसे अधिक है बिहार में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में। तो कहां पर होने वाला, आप क्या बोलोगे? अरे आप बोलोगे बिहार में ही है मैडम जी, क्योंकि आपने तो अभी अभी पढ़ाया है। आगे, भारत की लगभग 1/3 गाय बैल की संख्या 3 राज्यों में पाई जाती है। अभी मवेशियों की बात किए थे ना, सबसे नंबर 1 पर कौन था भाई, बताओ जल्दी से। तो आप क्या बोलोगे? पश्चिम बंगाल था, मध्य प्रदेश था, उत्तर प्रदेश था। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कहां पर? महाराष्ट्र की बात नहीं थी, उड़ीसा की बात नहीं थी, पंजाब की बात नहीं आई, कर्नाटक की बात नहीं आई, है ना? तो क्या बोलोगे आप? तो बोलोगे बी उत्तर पूरी तरह से सही है। कहा गया निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से करिए। मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैल की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भारत के भैंसों या भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, ठीक है। राजस्थान में भारत की भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, ओके। कहा गया भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब यहाँ पर सही तो देखो दो ही है, क्या है? सही तो दो ही ऑप्शन है ना? ऑप्शन में मतलब दो ही चीजें सही हैं। आपके कथन जो 4 दिए गए इनमें 2 ही सही, अब 2 कौन से सही है वो आप बताएं, जल्दी जल्दी बताएं, फटाफट आप सभी लोग बताएं। देखिए, पश्चिम बंगाल में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या, तो पहली बात कहां पर है? पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश था ना, तो पहली बात तो चलो ठीक हो गई। उत्तर प्रदेश में भैंसों की सर्वाधिक संख्या है, दूसरी बात भी ठीक हो गई। उत्तर प्रदेश में भैंसों की सर्वाधिक संख्या है, ठीक है ना। उसके बाद राजस्थान, गुजरात वगैरह आते हैं, ठीक है ना। तीसरी बात कही गई भेड़ों की। भेड़ कहां बताया मैंने? थ्योरी पर बताया ना, तेलंगाना बताया था। कहां पर बताया? तेलंगाना। और कहा गया उत्तर प्रदेश में, कहां पर? उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन पर तो नंबर 1 है, लेकिन गाय के दुग्ध उत्पादन पर कौन होगा? बताएं जल्दी से। गाय के दुग्ध उत्पादन पर आपका नंबर 1 पर कौन होगा? कर्नाटक है। कौन सा है? कर्नाटक है। तो सही ऑप्शन क्या निकला? 1 और 2 सही है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी की नस्ल है जमुनापारी है भाई। कौन सी? जमुनापारी, है ना। जमुनापारी है आपकी, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 लीटर या 3 से 4 लीटर देते हैं। कहा गया आपका कि थारपर कर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? जनजाति क्षेत्र पर, राजस्थान, या आपके कहा गया हटौती क्षेत्र पर, या आपकी कहा गया तोरावती क्षेत्र पर। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या होने वाला? आप बोलोगे राजस्थान की। ये क्या है? गाय की नस्ल है। किसकी है? गाय की नस्ल है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान नहीं है? अच्छा, कहा गया आपकी थारपारकर, राठी, कहा गया आपकी हल्लीकर, मेवाती, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो आप यहाँ पर सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 7 का क्या देने वाले हैं, जल्दी से बताएं। तो आप बोलेंगे आपकी जो हल्लीकर है ये आपकी कहाँ की प्रजाति है? कर्नाटक की नस्ल है। कहाँ की? कर्नाटक की है। तो सही उत्तर क्या होगा? सी उत्तर। आगे बढ़ते हैं। कहा गया गाय की जो जो नस्ल अधिक दूध देती है वो गंगा तीरी सबसे कम दूध देती है भैया। सबसे उत्तर प्रदेश की है कम, सबसे कम हरियाणा की साहीवाल, या आपकी क्या? तो आप बोलोगे साहीवाल। कौन सी? साहीवाल है, सिंधी है, ये सब अच्छा दूध देती है। कहा गया विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? फिलहाल तो प्रथम स्थान पर बना हुआ है ना? आगे बढ़ते हैं। कहा गया वर्ष 2011-12 के दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर क्या होगा? आप बोलोगे उत्तर प्रदेश में ही हुआ था, राजस्थान में। अभी क्या होगा? देखिए, ये आपके आंकड़ों के अनुसार, आपसे मैंने बार बार करंट अफेयर से जुड़ा हुआ मुद्दा रहता है ना। तो अभी आपका जो डाटा आया था तो उसके अनुसार राजस्थान नंबर 1 पर हो गया, लेकिन उतने समय कौन था? उत्तर प्रदेश ही था। कहा गया ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बाढ़ नियंत्रण से, सिंचाई नियंत्रण से, खाद्यान्न से, या दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से? तो किससे होगा? इतनी देर में आपके क्वेश्चन के आंसर आपको पता होने चाहिए। कौन सा होगा? आप बोलोगे ऑपरेशन फ्लड किससे? तो दुग्ध उत्पादन से। अच्छा, श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करिएगा, श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है ना। देखो आ ही गया ना। भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी, या डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी, या डॉक्टर होमी बाबा जी, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी? सब लोगों के नाम के आगे डॉक्टर डॉक्टर लगाए बच्चों को गुमराह करने के लिए सिर्फ। बताएं कौन सा होगा? बताइए भाई कौन सा उत्तर सही उत्तर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 12 का? अरे इतना तो पता ही होगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी है। आगे आते हैं। कहा गया श्वेत क्रांति किसका? श्वेत क्रांति संबंध है किससे होगा? दुग्ध उत्पादन से। आगे
कहा गया निम्नलिखित में से कौन श्वेत क्रांति से संबंधित है? आप कहेंगे वर्गीज कुरियन जी है। कौन है? वर्गीज कुरियन जी है। आगे कहा गया आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्न राज्यों को दुग्ध उत्पादन के आधार पर घटते क्रम में सजाएं। तो भैया नंबर 1 पर, अच्छा अब यहाँ पर कुछ और है, तो इनको क्या करना है? घटाकर लिखना है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के आंकड़ों के अनुसार लिखना है। तो बताएं घटते क्रम में कौन होगा? तो सबसे अधिक किसका होगा? गुजरात का, मध्य प्रदेश का, फिर उससे ज्यादा गुजरात का, फिर पंजाब का, फिर हरियाणा का। तो क्या सही हुआ? बी ऑप्शन पूरी तरह से आपका क्या हो गया? सही उत्तर हो गया। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के बीच में। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? गाय आपकी कहा गया देवनी नस्ल की होती, बकरी बरबरी नस्ल की होती, भैंस भदावरी होती है, भेड़ आपकी गिर नस्ल की होती। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर क्या कहें? भेड़ कौन सी होगी? अरे गाय आपकी गिर नस्ल की थी, है ना? गाय पढ़ा है ना, गिर की थी। क्या थी? गाय आपकी क्या थी? गिर नस्ल की थी। बाकी सही सुमेलित उत्तर है, ठीक है ना? क्या हो गए? बाकी सही सुमेलित उत्तर है। तो ये था आपके पशुपालन से संबंधित, है ना? अभी तक जो भी क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस आरओ यहाँ से इस टॉपिक से आरओ और आपके यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं प्रश्न। यूपीएससी में जो भी प्रश्न अभी हाल फिलहाल इस टॉपिक से बने थे, मैंने सारा पीवाईक्यू आपका कवर करने का पूरा प्रयास किया। अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि इसी तरह से इन क्लासों को कंटिन्यू रखा जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कल की जो क्लास होने वाली है या फिर आपकी जो कल से क्लास स्टार्ट होगी वो आपकी इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको रैंक तक दिला सकती है। और किससे संबंधित? खनिज संसाधन से। आज से पशु कृषि सारी चीजें समाप्त होती, अब हम बात कहाँ करेंगे? खनिज संसाधनों की। तो कल से हमारा टॉपिक क्या शुरू होने वाला है? खनिज संसाधन का, ठीक है ना? तो कल का वीडियो देखना या कल से संसाधन की बात भैया मत भूलना, ठीक है? खनिज संसाधन की, किसकी? खनिज संसाधन से संबंधित कल से ये वीडियो आएगा। तो अगर आप चाहते हो तो आप सभी लोग क्या करें? फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन आप सभी लोग ऑन कर लीजिएगा और अपने साथ सभी अपने दोस्त मित्र को सेशन शेयर कर दीजिएगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख कर आए तो आप सभी लोगों को क्या छोटा सा थैंक यू, है ना? छोटा सा आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच, है ना? फिर आप सभी लोग इसी तरह प्यार सपोर्ट लाड दुलार देते रहे। और जब देखेगा हमेशा याद रखना, अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आप के अकॉर्डिंग चले या आपको चीजें देता रहे तो आपको क्या करना है? प्यार देना है, लाड देना है, दुलार देना है। अगर आप ऐठ कर कमेंट करें कि मैडम जी ऐसा नहीं ऐसा, तो मैडम जी भी तो इंसान ही है ना, वो भी फिर सोचेंगे कि देना है कि नहीं देना है ना? अगर आपको फ्री का माल सस्ते में दिया जा रहा है तो ले लीजिएगा। क्या है? फ्री का माल सस्ते में दिया जा रहा है ना, तो लेते रहो भाई। फिर मिलते हैं अगली क्लास में खनिज संसाधन के साथ, और उसमें आपको तरह तरह के अलग अलग बताएंगे कि शैल तंत्र कौन से होते हैं, धात्विक तंत्र कौन से होते हैं, या धात्विक खनिज जैसे उनमें लोहा आता है ना, लोहा लौह अयस्क आता है। इन सबको अलग अलग करके एक एक दिन में खत्म किया जाएगा। तो आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान और अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।